अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो वीडियो को फुल नोट भी कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच ले लिया है बेकिंग सोडे का। तो उसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। तो आपके पास ऑयल हो, घी हो, बटर हो, आप कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बालूशाही आज हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनती हैं। तो वीडियो को फुल नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच के बराबर डाल दिया इसके अंदर दही। इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जूसी और खस्ता सी बनेगी जो खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी डो बना लेनी है। डो हमने इस तरह से बनानी है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस नॉर्मल सी डो इसकी हमने बनानी है। और बना के हमने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, नॉर्मल रोटियां बनाते हैं, उसी तरीके से ही हमने इसको गूंद के रख देना। ये देखिए पेड़ा सा मैंने बना के इसको रख दिया, लेकिन इसको ऐसे नहीं रखना ताकि इसके ऊपर तह ना आ जाए। इसके ऊपर कोई ढक्कन दे के रख देना है। हमने इसको 10 मिनट रख दिया। तो अब हम आ जाते हैं शीरे की तरफ। तो शीरे भी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 कप के बराबर चीनी। उसके बाद मैंने 1 कप डाला है इसके अंदर पानी का। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। बॉयल आने तक हमने इसको मिक्स किया। उसके बाद हमने हाफ लीमू इसके अंदर निचोड़ दिया। इससे क्या होगा कि शाइन भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी शीरे के अंदर और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा मज़े वाला होगा। तो यहाँ पे अब ऐड कर रहे हैं हम फूड कलर येलो वाला, क्योंकि बालूशाही प्यारा सा कलर होता है येलो येलो। तो उसके लिए हम फूड कलर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आपके पास हो तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बालूशाही अगर आपको देखने में भी खूबसूरत बनानी है तो ये येलो वाला फूड कलर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो शीरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया है। माशाल्लाह से अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने छोटा सा एक पेड़ा ले लेना है, उसका हमने हल्का सा रोल बना लेना है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से, चाहें तो आप इस टाइम आप हाथों पे खुशका लगा लें या थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये हाथों पे ना चिपके। तो अब हमने इसको थोड़े थोड़े पीस कर लेने। ये देखिए बराबर हमने पीस करने, पीस हमने बड़े छोटे नहीं करने। ये देखिए जो हिस्सा बच जाए उसको आप साइड पे कर लें, लेकिन पीस आपने बराबर से एक जैसे ही बनानी है। तो ये देखिए बालूशाही बनाने के लिए एक छोटा सा मैंने पेड़ा बना लिया। उसके अंदर हम ऐसे होल कर देंगे जैसे डोनट्स होते हैं, उसी तरीके से हमने इसको बना लेना है। पहले हम सब इसको बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हमने इसको फ्राई करना है। वरना क्या होगा कि कुछ कच्चे रह जाएंगे, कुछ पक जाएंगे। तो इससे नहीं करना हमने, बराबर हमने एक जैसे पहले बालूशाही के पीस बना लेने, उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए जैसे कि अब बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा गरम है, हल्के हल्के इसमें से बबल निकल रहे हैं। ये देखिए गरम इसको बिल्कुल भी नहीं हमने ज़्यादा करना, वरना क्या होगा ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो वो जब आप खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस चीज़ का हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बालूशाही जब हम बना रहे हैं तो इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। आपके 10 मिनट चले जाएँ, 15 मिनट चले जाएँ, लेकिन आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बने, रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बने, ताकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो खाने में भी बहुत मज़ा आए। तो ये देखिए अभी तक हमने इसके अंदर ये देखिए एकदम से चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाया हमने। तो ये आराम से खुद से ऊपर को आ रहे हैं। ये देखें जैसे इसको नीचे से हीट मिलेगी ये ऊपर को खुद से आ जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और ख़ूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दोनों साइडों से बराबर एक जैसा ही इस पर कलर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सबको मैंने पलट दिया। अब ये देखिए 10 मिनट के बाद, ये 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, माशाल्लाह से फ्राई होते हुए। बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर आ गया है। तो समझें कि अब ये कंप्लीट हो गए। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको पकाया था, अंदर तक ये पक चुके होंगे। ये नहीं होगा कि ऊपर से ये ब्राउन हो चुके हैं तो अंदर से ये कच्चे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप लो फ्लेम पे जब भी इसको बनाएंगे तो बहुत प्यारे अंदर तक ये पके हुए होंगे। हाँ, आपने अगर जल्दबाजी की, हाई फ्लेम पे बना दिया तो फिर आपको मसला बनेगा, फिर ये सही से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया है शीरा जो हमने बना के रखा था। तो शीरा बिल्कुल ठंडा नहीं है, शीरा गर्म है, ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, बस नॉर्मल सा ये गर्म है। तो उसी के अंदर हमने जो बालूशाही बनाई है वो हमने ऐड कर देनी है। और आप अभी से देख सकते हैं कि कलर इसका कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा सा इसका कलर। तो अब हमने इसके अंदर डिप कर देना है। इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको डिप करना है।
ताकि शीरा बराबर इनके अंदर जज्ब हो जाए। इसके अंदर हमने डिप करके रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। तो बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जज्ब कर लेंगी अपने अंदर शीरा और बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार सी बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इनको उठा के देखा, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और इतनी देखने में खूबसूरत लग रही है, यकीन माने कि दिल खुश हो गया बना के। अगर आप इनको पहली मरतबा भी बना रहे होंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट बनेंगी। तो इनको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और अपने राय भी दीजिएगा कि ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मेरा तो बना के दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब हम इस पर डाल देते हैं, मैं इस पर पिस्ता लगा रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, गार्निशिंग के लिए आप डाल सकते हैं ताकि ये खूबसूरत मज़ीद ज़्यादा लगें। और ये देखिए माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक, रेसिपी कैसी लगी अपनी प्यारी सी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।